चलिए, आज का क्लास का एक प्रॉब्लम मैंने दिया है, जहां पर राहुल का आ, 3 डायरेक्शन मैंने दे दिया है। मान के चल रहे हैं राहुल मेरा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मान के चल रहे हैं राहुल मेरा रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। और मान के चल रहे हैं राहुल क्या है, रेसिडेंट है। कौन सा प्रीवियस ईयर में, 2020-21 में। तो हर इनकम के लिए उसका क्या टैक्स इम्प्लीकेशन हो सकता है? सर तीनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, तो एज्यूमिंग बोल रहा हूं 1, 2 और 3 टोटल इनकम for the taxability of income, taxability of income for the previous year 2020-21 relating to assessment year 2022. क्या होगा? जो थोड़ी देर पहले थ्योरी कराया था टैक्सेबिलिटी का, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। नो सर। ROR, RNOR, NR, पर्टिकुलर्स, सब आंसर देखिएगा आप लोग खुद देंगे। बोलिए क्या होगा? सर टैक्सेबल तीनों में। क्यों? कारण तो बोलना पड़ेगा। अर्न कर रहे हैं ना इंडिया में। सर रेमुनरेशन जो दिया है इंडिया में दिया है, तो आप कुछ नहीं देखना है कहां रिसीव हुआ है और नहीं। अगर इंडिया में दिया है तो सर 100% ये क्या है, ये तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, 2 लेग के भीतर 1 लेग अगर इंडिया में आ जाता है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में पड़ जाएगा। ठीक है बेटा? पंकज ठीक है? हेलो पंकज? ठीक है। Profits from a business in China but received in Dubai. बोलो। बोलो। Profit from a business in China but received in Dubai. धीरे धीरे, हर बारी नहीं। सर आरओआर के लिए सर आरओआर तो टैक्सेबल है। वो तो देखना ही नहीं पड़ेगा, तो ऑलवेज होगा। नहीं सर, RNOR नहीं होगा सर। नहीं होगा सर कंट्रोल कहाँ से हो रहा है वो देखना होगा। वेरी गुड सर, सोर्स था बिजनेस एंड इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ओके चलिए, कितने? बोलो। 15,000। डैश। RNOR के लिए तो कोई टैक्सेबल ही नहीं है, नील। एनआर के लिए नॉन रेसिडेंट टैक्स देगा? वो तो नहीं देगा सर। नहीं देगा सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो। बोलो। टैक्सेबल होगा सर। बोलो। सर ये रिसिप्ट इंडिया हो रहा है क्या? ना, दो दो दो।
सॉरी, अब ठीक है, बोलो। सर ROR देगा। ROR देना चाहिए। RNOR भी देगा सर। RNOR नहीं सर, RNOR नहीं देगा क्यों नहीं देगा? सर। यूएसए में ही प्रॉपर्टी है सर, यूएसए में ही पैसा मिल जा रहा था, इंडिया में कोई आ ही नहीं। मतलब सर अर्निंग भी एक्रू हो रहा है यूएसए में, रिसीव भी यूएसए में हो रहा है, बट इट यस तो सर। आरओआर टैक्स देगा, आरएनओआर नहीं देगा, नहीं देगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश received there, but later 15,000 remitted in India. Later on, rupees 15,000 received there, but later on is remitted to India. बोलो क्या होगा? रिसीव कहां पर हुआ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही हुआ है। क्यों सर? 11,000 तो बाद में मिल गया था। पहले बांग्लादेश में रिसर्च हुआ है, उसके बाद रिमीट किया है। तो पहले जिसके कंट्रोल में आ रहा है तो वो उसका पोजीशन देखना पड़ेगा, वो कहां पर है। तो जिसका कंट्रोल में आ रहा है वो कहां पर है? बांग्लादेश में। तो रिसीव कहां पर हो गया? बांग्लादेश में। रिसीव्ड कितना? 15,000। बाकी में 10,000 और 11,000। ध्यान से टैक्स से खेला नहीं है। बोलो। सर बांग्लादेश में ही टैक्स डिडक्ट हो जा रहा है। वो मुझे टैक्स का बांग्लादेश में क्या हो रहा है कहीं पर कुछ नहीं बोला है। बोला है एग्रीकल्चरल इनकम बांग्लादेश में रिसीव हुआ है। तो एग्रीकल्चरल इनकम बांग्लादेश तो नेचुरली बांग्लादेश में एक्रू भी हुआ होगा और बांग्लादेश में रिसीव भी हुआ है, बोल दिया है। तो क्या होगा? आरओआर को तो टैक्स देना पड़ेगा। RNOR देगा सर। क्यों देगा? इंडिया में रेमिट हुआ है सर। रिमिट के साथ क्या है? रिसीव कहां पर हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट रिसीव कहां पर है, उसके बाद क्या सब्सिक्वेंटली होता है वो नहीं देखना है। तो फर्स्ट रिसीव कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अगर रिसीव हुआ है तो एक्रू रिसीव फॉरेन इनकम हो गया। तो फॉरेन इनकम अदर देन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो क्या होगा? सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, बाकी टैक्स देगा? नो सर। नहीं देगा सर। समझ में आया? सर एक बार और Yes, बोलिए sir. वैसे। हाँ बेटा, एक बार सर और बोलिए ना सर। इनकम बांग्लादेश में एक्रू किया है, इनकम बांग्लादेश में ही रिसीव किया है, उसके बाद रेमिट किया है। रेमिट उसके रिसीव करने के बाद कहां रेमिट हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, रिसीव कहां पर हो रहा है? बांग्लादेश में। तो इनकम एक्रू एंड रिसीव दोनों ही बांग्लादेश हो गया फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम के ऊपर कोई टैक्स आरओआर छोड़ के कोई टैक्स नहीं देगा, एक्सेप्ट अगर फॉरेन इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है ओके सर। तो वो नहीं है। ठीक है पंकज? यस सर। हाँ, ध्यान से, हड़बड़ी नहीं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव आउटसाइड इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव आउटसाइड इंडिया। सर ROR देगा। RNOR देगा। सॉरी, आरओआर देगा कितना? 23,000। आरएनओआर नहीं देगा सर, कोई नहीं देगा। बिकॉज फॉरेन इनकम। उसके बाद गिफ्ट फॉरेन करेंसी, दोनों
सब देगा सर। सब देगा, क्यों? रिसीव इंडिया में हो रहा है सर। इंडिया में रिसीव हो रहा है। एक लिंक मिल गया तो सबको देना पड़ेगा। उसके बाद पास्ट अनटैक्स इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 18-19 मतलब 17-18 प्रीवियस ईयर का ब्रॉड इन इंडिया। उस टाइम टैक्स नहीं हुआ था उस कंट्री में, शायद वहां पर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं था इसलिए टैक्स नहीं हुआ था। क्या अब टैक्स होगा इंडिया में? सर अनटैक्स तो टैक्स नहीं लगता ना। ना ना ना, उस टाइम अनटैक्स था तो उसके साथ इंडिया क्या करेगा? तो प्लस अनटैक्स इनकम इंडिया में तब तो रिसीव हो गया था। अब लेने का मतलब है रेमिट कर रहे हैं इंडिया में, वो टैक्स नहीं होता है, मतलब रेमिटेंस से कुछ सर इफेक्ट नहीं नहीं लगता पड़ता है है। सर। कोई टैक्स नहीं देगा। यस सर। सैलरी, सर समझे नहीं, एक बार बताइए ना। पास्ट अनटैक्स इनकम मतलब फॉरेन में कोई इनकम था जो उस टाइम टैक्स नहीं हुआ था, बिकॉज इनकम रिसीव उस टाइम आप नॉन रेसिडेंट थे, उस टाइम रिसीव एंड अप्रूव फॉरेन में हुआ तो नेचुरली आपने टैक्स नहीं दिया। अब इंडिया में जब आ रहे हो पैसा को लेके आ रहे हैं, क्या टैक्स होगा? ना। पास्ट अनटैक्स इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया इज नेवर बी टैक्स, बिकॉज उस टाइम तो टैक्स नहीं हुआ था। उस साल का नहीं हुआ तो इस साल में क्यों टैक्स करोगे? क्या इस साल का इनकम है? वो तो उस साल का इनकम है। ठीक है, यस सर। चलिए income from salary for service rendered in USA received in USA, but the company is controlled from India. बोलो। ROR और RNOR दोनों देगा। RNOR देगा। मजा ही सैलरी मजा। मिल रहा है तो फिर कंपनी कौन कंट्रोल कर रहा है उससे क्या मतलब? माथा एकदम क्लियर करो, ये टैक्स वा है, ये खेला नहीं है। फॉर्मेट वा, नो फॉर्मेट वा। ट्यूशन का फॉर्मेट नहीं लगेगा यहाँ पर, बुद्धि लगाओ। मैंने लैंग्वेज पिन पॉइंट करके एकदम समझा के समझा दिया है, आपको दिमाग लगाना है रिटिंग करके। इनकम फ्रॉम अ सैलरी फॉर अ सर्विस rendered in USA, received in USA from an Indian company. बोलो क्या होगा? बोलो। ROR तो देगा। ये तो देगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। और वो दोनों नहीं देगा। क्यों? सर RNOR देगा। हाँ वेरी गुड। क्यों RNOR नहीं देगा। वेरी कंपनी गुड। इंडिया का है। सॉरी, सर क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन में कैसे हुआ समझा दो सबको बेटा। कंट्रोल इंडिया में हो रहा है सर। सर इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है। तो उसमें क्या लिखा था? उसमें लाइन
Sir, income accrued and received both outside India from a Very business good, very good. which Then, is controlled from India. sorry, Which is controlled from India. ना कोई लाइन मिस कर रहे हो बेटा, अच्छी तरह से देखो, कोई लाइन वर्ड मिस कर रहे हो. Income accrued and received both outside India from a source of business which is controlled from India. उसको क्या बिजनेस इनकम मिल रहा है ना सैलरी इनकम मिल रहा है? बस सैलरी मिल रहा है। सैलरी मिल रहा बिजनेस का एक्सेप्शन सैलरी में क्यों लगाओगे? नहीं लगेगा। गला दबा के मार दूंगा एक दिन, गधा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। हाँ, ये अगर बिजनेस इनकम होता, ऑब्वियसली यू शुड चेक सर विद इन इंडिया कंट्रोल और आउटसाइड इंडिया कंट्रोल। सिंस ये बिजनेस इनकम नहीं है तो सोर्स तो बिजनेस इनकम नहीं, सैलरी इनकम है। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Very good. Pension received for service rendered in India, in USA, क्या होगा? কি হচ্ছে বলতে কি? बोलो। क्या होगा? सर सबको ही देगा सर। सभी देगा। क्यों 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 क्यों? सर इंडिया में अर्न कर रहा है। Yes, sir. सर पेंशन तो मिल उसको अभी रहा है, लेकिन इसका पेंशन क्यों मिल रहा है? फॉर द सर्विस। उस टाइम पेंशन एक्रू हुआ था, अब आपको पेमेंट कर रहा है। किस टाइम एक्रू में हुआ था? जब इंडिया में वो काम कर रहा था। तो इनका पेंशन रिसीव कहां पर हुआ है? पेंशन इंडिया रिसीव में। कहां पर हुआ है बेटा? यूएसए में सर। हाँ? सर रिसीव रिसीव हो किया रहा तो है यूएस यूएसए में, में, लेकिन एक्रू हो रहा है इंडिया में। इंडिया में। इंडिया में। इंडिया में। समझ में आया? ओके। इनकम फ्रॉम बॉन्ड in USA rupees 60,000, of which 10,000 in India। बोलो। बोलो। सर ROR 60,000 में देगा। इसको क्या करूंगा? इनकम फ्रॉम बॉन्ड इन यूएसए डैश दे के लिखूंगा रिसीव्ड इन इंडिया। আমার মেয়ে বকছে, আমি এইভাবে বলি বলি। रिसीव इन इंडिया, बोलो क्या होगा? सर रिसीव करेगा तो सबको ही को देना होगा सबको सर। देगा सर। अच्छा दे दीजिए सर, आई लव यू बोल के। कोई ऑप्शन नहीं है आपके जिंदगी में सर।
आउटसाइड इंडिया, बोलो सर सिर्फ ROR सिर्फ देगा। ROR में होगा अमाउंट वा 60 minus 10 50,000 बोलो हरिओम 50 50,000 क्लियर। कितना होगा पंकज यहाँ पर 50. अपर इनकम फ्रॉम बॉन्ड रिसीव भी हो रहा है आउटसाइड सर नील इंडिया, होगा। एक्रू तो आउटसाइड इंडिया में था ही, रिसीव भी हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तब सिर्फ आरओआर टैक्स देगा, आरएनओआर और एनआर टैक्स देगा। No, sir. नो सर, हर बारी दोनों करके पैर बाहर है सर। टैक्स का आंसर मत देना, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अच्छा सर तो एच नंबर में सर अगर इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर सर्विस सेंटर्ड का जगह बिजनेस चलाने के लिए दिया जाता तो सर RNOR को वो क्या वो इनकम टैक्सेबल बिजनेस होता कि चलाने नहीं? का मतलब दरा बिजनेस चलाने के लिए वहां पर वो एजेंट की तरह काम करता है, तब भी होगा तो देन उसका बिजनेस इनकम तो नहीं होगा यस सर, तो तब वो टैक्सेबल नहीं कहलाएगा। ना, ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग रुपीज 50,000 in Nepal, received there, बोलो सर ओनली ROR देगा। yes RO sir. डन। यस सर। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो आई थिंक हम लोगों को टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ रेसिडेंट एंड टैक्स इम्प्लीकेशन बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर हो गया, ये सब। Yes, sir. yes sir. चलिए जी, टोटल बोलिए। $31,35,000 $1,45,000। ओ एक चीज तो बाकी है, सॉरी, भी एक चीज बाकी है, नहीं दिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस in Bhutan, rupees 10,000, credited in Bhutan bank account. The business is controlled from India.
बोलो। सर ROR RNOR देगा, RNOR देगा। क्यों? यार को छोड़ के सब देगा क्यों? सर। बिजनेस कंट्रोल हो रहा है इंडिया में। Income from business in Bhutan. Control from India. Clear or not? यस सर। चलो टोटल बोलो। 30, 55, 1,55,000। सॉरी पूरी 70, 1,55,000, ठीक है। यहाँ पर 30, 30, 60 বাবা করে দাও, আমি পারবো না। 3,49,500. 3,49,500 total. Done or not? यस सर। हाँ एग्री? यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए। यहां तक कोई सवाल है? यहां तक कोई सवाल है? नो सर। तो बाय डियर, यहां तक अगर कोई सवाल नहीं है तो टैक्स इंसिडेंस बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोगों का कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, तो रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ जो टैक्स इंसिडेंस पार्ट खत्म हुआ है। सब्सिक्वेंटली हम लोगों को 3-4 क्लास लगेगा रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म करने के लिए, वो 4-5 क्लास तक जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. No, sir. अच्छा, सबको पूछ रहा हूं, क्लास नोट्स कहां पर मिल रहा है आप लोगों को? Google Classroom में। Classroom में, sir. Classroom में। Classroom में, sir. ऐसा कोई है जिसको क्लास नोट वीडियो अभी तक नहीं मिला है? सिर्फ क्लासरूम का खोलना पड़ेगा, वहां पर ही सब अवेलेबल है। मैं ग्रुप में देके ग्रुप को गंदा नहीं करूंगा। और यस सर, वही ठीक है सर, सब एक जगह ही रह रहे हैं। सब एक जगह कोई रहेगा, और बात नहीं। वीडियो सब एक जगह रहेगा और कभी भी डिलीट नहीं होगा। फोन चाहे आपका जो हो, अगर आपका ईमेल आईडी ठीक है तो कुछ डिलीट नहीं होगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलिए जी।